अरे यज्ञशाला में भागे वफादार का नाता, विधाता कहनी यारी बतिया। बात सुन के महाराज एक जगह पर खड़े हो गए और लगे आंसू ढारे। क्या कहते हैं? महाराज महाराज अपने मन में करते हैं पश्चाताप, प्रजा कहे निर्बसिया का मुंह देखना है पाप, मुंह देखना है पाप। अरे बाप रे, ये बात सुनते हैं और प्रजा कह रही है कि निर्बसिया का मुंह देखना पाप है। ऐसा राजा से बेराजा भाई। महाराज को ये बात लग गई कि रे मेरी प्रजा भी मुझसे नाराज है, मेरे कोई बेटा नहीं है इससे, मेरी प्रजा भी मुझसे नाराज, मंत्रिमंडल के लोग नाराज, इसका मतलब सब मुझसे नाराज है। और खास तौर से मेरी पटरानियां भी मुझसे नाराज होंगी। तो एक ही तर्ज मिला, कहवा के माटी अवली। एक मर्द एक आदमी से पूछा था, ओके बिया हो गया, और कहा था कहिया हो दुल्हन अवली, कहिया हो दुल्हन अवली, कब भवा दीदार हो, कहिया घुघुरिया लैके अइले तोहरे सार हो, कहिया जवाब देता हूँ। हंसे लगा कि यार ये तो छोटी बात है। कहें ये गहन में दुल्हनिया अइली, ये गहन में दुल्हनिया अइली, से जिया पे दीदार हो, और सावन माँ घुघुरिया लैके अइले हमारे सहार हो, सावन में अच्छा प्रदीप। बाबूजी महाराज वापस आए। अरे रतिया बितौले बबुआ, रतिया बितैले बबुआ, भवा भिन सार हो, रतिया बितैले बबुआ, भवा भिन सार हो, राजा जी करने लागे मन में विचार हो, राजा जी करने क्या विचार करते हैं यादव जीवनाथ जी? सूर्यवंशी क्षत्रिय एक पुत्र के न होने से कितने बड़ा ताना पावत है। और ये विचार करते हैं ऐसे भलम उतिया होते, ऐसे भलम उतिया होते, जीवन बा बेकार हो, गोदी में हमरे नाही ये कहू कुमार हो, गोदी में
महाराज ये बात सोचे और सोचकर महल से निकल गए और चले जा रहे हैं कि भगवान मेरी मौत हो जाए प्रभु, मेरी मौत हो जाए प्रभु, मैं मरना चाहता हूं दीनानाथ। जंगल की ओर निकल गए। यहां पर खबर लगती है कि अरे बाप रे, महाराज तो घर में नहीं है। तो लोग लगे सोचने, रानियां सब व्याकुल हैं कि अब क्या होगा, महाराज नहीं है। कहा जाने क्यों महाराज राजमहल से बाहर हो गए। तो दोस्त एक ताज देना पड़ा यहां पर। मंत्री विचार करता है, मंत्री विचार करके और तमाम विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया और बुला के पुत्रियेष्ट यज्ञ रचाया। और उस यज्ञ में क्या होता है, कवि को तर्ज देना पड़ा। गाँव सबही दुआरे मंगल चार, सखी सब गाँव मंगल हो। ये तो तर्ज का नमूना रहा, लेकिन यज्ञ शुरू है। बड़े बड़े ज्योतिषी विद्वान वहां पर विराजमान हैं। मंत्री कहता है कि गुरुदेव ऐसा कोई उपाय कीजिए कि मेरे महाराज का वंश चले। विद्वान लोग विचार करते हैं कि भाई हरि कृपा, ईश्वर जाने, हम लोग यत्न कर रहे हैं। तो देखें आप, बरसे रनियन के नयनन से नीर धीरे नहीं मनवा में। क्या होता? पुत्रियेष्ट जब यज्ञ हुआ तब महामुनि बतलाए रामा। पुत्रियेष्ट जब यज्ञ हुआ महामुनि बतलाए रामा। पुत्रियेष्ट जब यज्ञ हुआ तब महामुनि बतलाए रामा। यज्ञ का जल भई मंत्र के द्वारा कलसा में भरवाए रामा। यज्ञ का जल भई मंत्र के द्वारा कलसा में भरवाए रामा। यज्ञ का जल भई मंत्र के द्वारा कलसा में भरवाए रामा। देखें आप, पुत्रियेष्ट यज्ञ हुआ और एक कलसे में जल रखवा दिया गया। उनमें मंत्र द्वारा ये बात स्थापित कर दी गई है कि जो ये पानी के पी ले उकरे बेटा पैदा होगा, उसके संतान होगा। बस यही बात उस जल में है और यज्ञशाला में उसको रखवाते हैं। क्या बात है कि जल पीने से खुलेगी तकदीर, जल पीने से खुलेगी तकदीर, धीरे नहीं मनवा में। कलसा उठाकर कहाँ ले जाते हैं? यज्ञ हुआ संपन्न यज्ञशाला में जल रखवाए रामा। यज्ञ हुआ संपन्न यज्ञशाला में जल रखवाए रामा। यज्ञ हुआ संपन्न यज्ञशाला में जल रखवाए रामा। प्रातः महारानी को दूंगा मंत्री गौर बढ़ाए रामा। प्रातः महारानी को दूंगा मंत्री गौर बढ़ाए रामा। प्रातः महारानी को दूंगा मंत्री गौर बढ़ाए रामा।
भैली रतिया भैली रतिया सोचे लरण धीरे धीरे नहीं मनवा में। भैली रतिया अरे दिया मुराला रामा कैसेट में बहुत अच्छा जगदीश। बहुत से बेटे देखें आप, जल रखवा दिया गया और मंत्री जी सोचे, जब विद्वान लोग बताए कि इस जल को जो भी रानी पी लेगी उसके पुत्र पैदा होगा, जो भी पिएगा पुत्र पैदा होगा। पुत्रियेश यज्ञ इसीलिए संपन्न हुआ दोस्त। और कलशे का पानी रखवा दिए, पहरा लगा दिए, वहां पे पहरा लगा दिए। और महाराज सोचते हैं कि सबसे बड़ी रानी को कल मैं सुबह एक कलशे का पानी दूंगा और कि महारानी इसको पी लीजिए। रानियां भी इस बात को सोच रही हैं कि पुत्रियेश यज्ञ का जल रखा हुआ है, सुबह जाने की इसकी तकदीर खुलती है उससे मिलेगा। ये बात सोच के सब सो गए। और देखें यहाँ पे कभी को टेरी का भाव देना पड़ा, पत्ती बड़ के मास्टर। हाँ और लेला, अरे राम विधाता कई नियारी बतिया हो, विधाता कई नियारी बतिया। अरे बाप के उधर से भैले बेटवा मान धाता, विधाता कई नियारी बतिया। स्वर्ण कलश में मंत्र द्वारा पूजित जल रखा गया। सिपाही पहरा दे रहे हैं कि अन्य कोई पानी न पीने पाए। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर है। क्या मंजूर है? बड़ी विचित्र बात होता। और महाराज जंगल में बैठे हैं एक टीले पे, हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप रहे हैं कि भगवान मेरी मृत्यु दे दो प्रभु, या मेरी इच्छा पूरी करो प्रभु। यही बात कहते हैं तो ताज लगा था। सोचे महाराज कैसे बीती अब उमरिया आई हो, नहीं डगरिया सूझे, नहीं डगरिया सूझे, लगली बड़े जोर से पसिया, नहीं डगरिया सूझे ना। मुनि जो जल रखे थे वो तो समाप्त हुआ और राजा लगे सोचने। जब यज्ञशाला में आते हैं और बड़े चिंता में पड़ गए, चिंता का विषय ही है। सिपाही को जगाए और कलशा गिरा हुआ था। वो कलश जब गिरा हुआ था तो मंत्री जी लगे सोचने कि पानी इसमें क्या हो गया, और बड़े जोर से बोले। सिपाहियों से कहते हैं कि उठो, पहरेदारी इस यज्ञशाला में तुम लोगों को थी, बोलो पानी क्या हो गया। तो कभी को पापड़ में भाव देना पड़ा। और देखिए क्या कहना हुआ यहाँ पर, कलशे में न पानी भाई है रानी मंत्री बोला था,
अरे कौन पिया कल से का रानी पानी मंत्री बोला था। जवाब दो मेरी बात का। एक एक से पूछने लगे। सब सिपाही खड़े हैं कि महाराज क्षमा कीजिएगा, सो गए रात को, पता नहीं कल से का पानी कौन पी गया। कहा महल में कौन हो सकता है। रानियों को बुलाए और जब महाराज महामंत्री सवाल करते हैं तो क्या प्रश्न उठता है। रानियन से पूछई रानी सब दिहल नहीं नकारी हो, महल के लोग कहें की गलती भैली बड़ी भारी हो। मंत्री जी गलती हो गई। रानी सब इनकार दिया कि मंत्री जी पानी हम लोग नहीं पिए, हम लोगों से तो कहा गया था कि सुबह किसी भी रानी को पानी दिया जाएगा, तो रात में पीने की क्या जरूरत है, पता नहीं कौन पी गया। तब तो मंत्री को और क्रोध लगा कि महल के तमाम दरबारी कर्मचारी रानी पानी नहीं पिया तो पिया किसने। क्या कहना है यहाँ पर। क्रोध चढ़ा तन में भैली बेईमानी मंत्री बोला था, बोलो कौन पिया कल से का पानी मंत्री बोला था। अरे सब चकित हो गए और महाराज द्वार पे सो रहे हैं, अभी तक उनको कोई नहीं देखा है। और मंत्री चिल्लाता है जोर से, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, इतने ही लोग हैं तो बोलो पानी किसने पिया। इतने में महाराज की आंख खुल गई और लगे सोचने की हाँ बोलो कलसा का पानी किसने पिया। और कलसा का नाम सुनत महाराज सोचे कि कलसा का पानी तो हम पिए। मंत्री जी इतना क्यों परेशान है। और महाराज निद्रा से जाग के चल पड़े वहां पर। और देखिए क्या होता है। पानी 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 बोलई पानी पता न लागे हो, जागी गईले राजा आए मंत्री जी के आगे हो। आगे अरे महाराज आप प्रणाम। महाराज क्या बात है मंत्री जी, पानी 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 आप चिल्ला रहे हैं, कल से में पानी क्या बात है। कहें इसमें जल रखा था, पता नहीं किसने पी लिया। कहीं की ये बात कहें। हाँ तो राजा हंसने लगे कि यार जो प्यासा होगा वो पानी पी लेगा, इसमें चिंता की क्या बात है। कहे नहीं 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 कुछ बात है महाराज। कहने बोलो ना। देखिए कहना पड़ा। कहे रे मोर बप्पा रे, इतनी बड़ी गजब की बात हो गई और परेशानी छा गई। पानी पिए में भला कवन बेईमानी मंत्री बोला था, अरे भूख कहे हम पिए कलश का पानी रानी बोला था। मंत्री तब मन करे विचार, काऊ तू कई नवला करतार हो, विधाता कै नियारी बतिया। अरे विधाता कै नियारी बतिया। अरे हथवा में जय मंत्री बड़ी जोर पछताता, विधाता कै नियारी बतिया। तर्ज लगत है विदेशिया का भाव होता है। मंत्री को होश आया जब
तो क्या कहता है, सर चकराई गईले गिरी गए धरनिया पे, ई का भयल भगवान, ई का भयल भगवान। कैसे बताई राजन गजब कई दिहला, आफत में पड़ी गए परान। ये महाराज आप गजब कर दिए, लेकिन का भाई पानी मेरे इतना परेशानी क्या बात है, बताओ मुझे साहब साहब। महाराज कहते हैं कि बोलो। मंत्री कहता है कि महाराज हम कैसे कहें। कहा महाराज अरे जो सत्य बात है उसे कहने में क्या हर्ज है, बोलो ना। मंत्री जी कहते हैं कि महाराज हमने आपके जाने के बाद सोचा कि आप चले गए पता नहीं कहाँ, पुत्रियेष्ट यज्ञ रचाया, बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों को बुला के महाराज उनमें मंत्र द्वारा यह स्थापित किए कि इस जल को जो पी लेगा उसकी संतान हो। तो कहे महाराज एकदम ठकरा मार गए कि अरे बाप रे ये तो गजब हो गए। और क्या कहते हैं वही तर्जुमे, पुत्रियेष्टि वाला जल रहा कल से में, ओके जे क्यों पिए है नरेश हो, ओके जे क्यों पिए हो नरेश। ओ करी गोदी से पैदा हुई है ललनवा, भूपति के लागे दिल में ठे। अरे बाबरे महाराज चिंतित हो गए, तो गजब हो गया, बहुत गजब हो गया। अब हम करें तो क्या करें। गिर गए धरनिया पे महाराज रोवे लागे, नैनन से बहेला जलधार, नैनन से बहेला जलधार। बाहर विधाता का कहला जीवन दाता, हो गई मोरी जिंदगी या बेकार। ए बाप रे अब हम क्या करें। और महाराज चिंतित हैं, लेकिन इतने में सब विद्वान लोग वहां पर एकत्रित हो गए और रानी सोचे थे कि अरे बप्पा रे आपन महाराज पानी पी गए। अब सभी लोग क्या कहते हैं, तो विद्वान सब कहते हैं, और क्या कहना है दोस्त यहाँ पर, विद्वान सब जुटे वहां पर करने लगे विचार, विद्वान सब जुटे वहां पर करने लगे विचार, महाराज के पेट से होगा बालक का अवतार, विधाता कै नियारी बतिया, मार खा गए पर कैले का जीवन दाता, विधाता कै नियारी बतिया। तो कभी को एक तर्ज देना पड़ा, का है कहावा का खरा चुनवा, अरे कहावा का पान, कहावा कटी कूली, कहावा कटी कूली, लीलरवा मार रे जान, कहावा कटी कूली। सतना के खरा चुनवा, अरे महोबा के पान हुगुली कटी कूली,
हुबुली के टिकुली हाय लीला रवा मारे रे जान हुबुली के टिकुली राजा राजा महल में भागे अरे करेला विचार हाय राम कहवा का जाई हाय राम कहवा का जाई बेटवा का होई अवतार हाय राम कहवा का जाई बेटवा का होई अवतार हाय राम कहवा का जाई बेटवा का होई अवतार हाय राम कहवा का जाई बेटवा का होई अवतार हाय राम कहवा का जाई बेटवा का होई अवतार हाय राम कहवा का जाई। हम कहाँ पर जाएं? महाराज रोते हुए अपने निवास में पहुंचते हैं। अपने महल में जब पहुंचे तो विचार करते हैं कि भगवान सब कुछ सत्यानाश हो गया दीनानाथ, हम कहाँ जाएंगे प्रभु, दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, लोग कहेंगे कि मर्द के पेट से बेटा पैदा हुआ। भगवान मेरी रक्षा करो प्रभु। दरवाजा बंद कर लिए। मंत्री जी, तमाम सहयोगी, रानी सब कहती हैं कि हे महाराज, वही तर्ज में जमन कुछ होनी रहली अरे हो गया सरकार आवा बहरवानी करा आवा बहरवानी करा तो होरा के होई सत्कार आवा बहरवानी करा चिंता से आतुर राजा अरे खोला लेके मार रनिया से बोलाई लागे रनिया से बोलाई लागे कोई गे जिंदगिया बेकार रनिया से बोलाई लागे सब कहते हैं कि महाराज अब कुछ करने से नहीं होगा, इसलिए कि मंत्र उसमें था, वो जल पीने से बच्चा होगा होगा महाराज। ये तो निश्चित हो गया कि बच्चा होगा। महाराज अपने कमरे में बंद यही सब सोच रहे हैं कि क्या होगा। देखिए कुछ महीने गुजर जाते हैं। महीना गुजर गवा जब 4 महीना गुजर गवा जब 4 और पेट में बालक कायन सार विधाता कै नियारी बतिया अरे पेटवा फूल लागे राजा पछताता विधाता कै नियारी बतिया राजा जुगनाथ अब लगे सोचने, और क्या सोचे थे? एक तर्ज मिला, तो पत्ती बना मास्टर सरंगिया वाले डेरवा सरंगिया वाले का डेरवा अरे बताई डेरा छोटा की नदी ढोलक मजीरा कहाँ से आवे तबलची कहाँ से
तरंगिया वाला बताई दे लहुर की नदी। तो कहना है यहाँ पर किस्मत के आगे चलत नहीं जोरवा, किस्मत के आगे चलत नहीं जोरवा, अरे सोरवा होई गए नगरी में। तबा देखा राजा का बाबू महीनवा, वो सत राजा होई गईले चोरावा, सोरावा होई गईले नगरी में। विचारवा का विचार करती, मजाक करती कि ए बहनी मेहरारू कौन काम बा, ऐसे पुत्र ये यज्ञ जल धराई दे, अमन से दुख पियाई दे, लड़किया हो जाए कौन हर्जा बाटे। अब बोला रानी ये सब विचार करती और आपस में मजाक करती कि दीदी एक बात करा कहन का, अब बताओ महलिया माँ बोले हो मोरावा, सोरावा होई गए नगरी में। अरे होरी लावा, अरे दनवा लूटऊ बई बहिनिया, राजा के गोदी से अपने बेटौना का ले बई हम कोरावा, सोरावा होई गए नगरी में। रानी आपस में विचार करती है कि ऐसी ऐसी बात है। इतने मंत्री जी आ गए, कहा भाई क्या बात है, आप लोग बहुत हंस रही हैं। महाराज कमरा में मुंह ढांक के बैठे हैं बेचारू, अरे बप्पा रे बाहर निकले तो कैसे निकले, देखे लाए ये नहीं है, बड़ी परेशानी महाराज के। मंत्री जी बोले क्या बात है भाई, आप सब मजाक कर रही हैं आपस में,
क्या विचार हो रहा है? कहने मंत्री जी, रानी देखा का कहा थी, तब लगा थी प्रयागराज में, अरे अब ना कुछ पास मोरे गोइया बा, हमारे दुल्हा के लड़का हो मैया बा, झूम झूम नाचे महलिया में रनिया, झूम झूम नाचे बार बार दुल्हा के देखें बदनिया, ऐसा अचरज महल में गोसैया बा, हमारे दुल्हा के लड़का हो मैया बा, हमारे दुल्हा के लड़का हो मैया बा, हमारे दुल्हा के लड़का हो मैया बा। बीतल लागल 8वां महीनावा, 7वां बीतल लागल 8वां महीनावा, 7वां बीतल लागल 8वां महीनावा, 7वां बीतल लागल 8वां महीनावा, 8वां महीनावा हो 8वां महीनावा, 7वां बीतल लागल 8वां महीनावा, राजा कहीं बल्कि होते मरनावा, राजा कहीं बल्कि होते मरनावा, राजा कहीं रानी कहाँ तोहरे माथे रसोईया बा, हमारे दिलैया रैया बा, अरे जिया बेटवा दोस्त, बच्चा पैदा होने का वक्त होता है, बच्चा पैदा होने का वक्त होता है जब, तो विधाता की बात निराली है। कैसे होता है देखें आप पद में, वक्त हुआ जब पूर्ण पुत्र का महाराज का कष्ट घटा, प्रभु कृपा से महाराज का भाई दहिना अंग फटा, सुंदर बालक का यावन भा, मंत्री जी का कष्ट हटा, अरे अंग नृपति का पुनः ठीक भा, अजब निराली रही छटा, महाराज दाहिना अंग फटा और एक सुंदर बालक का अवतार हो गया। और भगवान की कृपा से फिर अंग जब ठीक हुआ तो बड़ी परेशानी अब बढ़त है कि बच्चा तो हो गया और रानी उठा ले लीन गोद में, रानी उठा ले लीन। अब का कहा थी
लखी लखी लालन कई सूरतिया हो की छाती या जुड़ाई गईली ना मोरे इतने में इंद्र जी आए और कहने लगे। इंद्र जी पहुंच गए, कहा ना 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 रोने की कोई बात नहीं है, आप लोग बिलखे ना, ये बच्चा कभी नहीं रोएगा। देवता प्रसन्न हो गए, ऐसा बालक का अवतार हुआ। दोस्त देखिए क्या कहते हैं वहां पर। इंद्र जी कहते हैं कि हमहन बचाई ले बई लड़का के परनमा, तर्जनी लगाई दिहले मुहवा में बिरनवा। इंद्र जी की तर्जनी में अमृत था और बेटे के मुंह में लगा दिया। बेटा लगे बड़े प्रेम से तर्जनी पीने, उनमें से अमृत रस रस के टपक रहा है और छोटा सा बच्चा पी रहा है। इंद्र जी जब आए तो जब लोग सब घबराए हुए थे तो इंद्र जी बोल पड़े कि माँ धाताम कि आप लोग मत परेशान होइए, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। ये बात को मद्देनजर रखकर वहां पर ज्योतिषी विद्वान लोग कुलगुरु जी बैठे थे। बेटे का नाम माँ धाताम कहने से मानधाता रखे, मानधाता रखा गया। और जुगनाथ जी बच्चे को गोद में लेकर खुश होते हैं और क्या कहते हैं, ये वही बच्चा है दोस्त, इन्हीं मानधाता कि आगे पीढ़ी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। आप सब जानते हैं इसी वंश में रामचंद्र जी लिए रहने अवतार, भुल्लुर स्वर्ग निवासी लिखते कविवर रामय धार, विधाता कै नियारी बतिया, हैदर अली की दिव्या हंसाई सारा दे माता, विधाता कै नियारी बतिया।